सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूं हिंदी के बारे में, और हिंदी 10वीं क्लास की हिंदी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो 10वीं क्लास की जो हिंदी होती है उसमें पद होते हैं, और जो काव्य संकलन होती है वो अलग ही होती है। तो उस काव्य संकलन के बारे में ही बात करने वाला हूं। उसमें जो पद होते हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है सूरदास। तो सूरदास के कुछ पद हैं, उनके बारे में सबसे पहले मैं एक पद के बारे में ही बात करूंगा। जो सबसे पहला पद है उसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा उस पद को, और सबसे पहले मैं उस पद को पूरा पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद उसका मैं अर्थ बताऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि मैं अच्छे से समझा सकूं उस अर्थ को। तो सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूं, पहले उसके पद को, और उसके बाद मैं उसका अर्थ बताऊंगा एक एक लाइन का। सबसे पहले, चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधोती पाई। अब ये तो हो गया पद, ये तो हो गया पद। अब मैं इसका अर्थ बताता हूं एक एक लाइन का। इसको बोलते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं। मतलब व्याख्या में ये सारी चीज जो मैं अब तुमको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये व्याख्या में आता है। तो व्याख्या में क्या आता है, जैसे सबसे पहली लाइन को लेते हैं, चरण कमल बंधो हरिराई। इसका मतलब है अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए। चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है इसमें। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए, बस इतना है। उसके बाद आती है, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, जिसकी कृपा से, पंगु का मतलब है लंगड़ा, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांग सकता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिसकी कृपा से अंधा सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब है भिखारी, भिखारी भी राजा बन सकता है। कब? जब भगवान की कृपा हो जाए। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधोती पाई। सूरदास जी हमें बताते हैं, अगर उनकी करुणा हो जाए, अगर उनकी कृपा हो जाए, तो मैं उनके चरणों की, चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। ये इसका अर्थ है। इसको हम व्याख्या में लिख सकते हैं। प्रसंग, संदर्भ, ये सारी चीजें तो टीचर सिखा ही देता है। जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो उसका अर्थ होता है। अर्थ मतलब व्याख्या होती है। अब जैसे अब मैंने व्याख्या करके बताई आपको, इसे अच्छे से आपकी समझ में आया होगा, जहां तक कि मैं आशा करता हूं। तो अब अच्छे से समझ में आ गया, तो व्याख्या को अब लिख सकते हो आप। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।